हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रेलवे अपडेट में। दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूं आरआरबी एनटीपीसी का जो फॉर्म आया है उसको स्टेप बाय स्टेप कैसे फिल करना है बिना किसी कोई गलती के। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल पे या गूगल क्रोम पे आपको ऑफिशियल वेबसाइट डालनी है www.rrbapply.government.in। और जैसे आप होम पे आएंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा, ठीक है ना दोस्तों। जहाँ पे आपको ये अप्लाई का ऑप्शन दिखेगा, इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, इस पे आपको दो ऑप्शन दिखेंगे। एक ऑप्शन है आपका क्रिएट एन अकाउंट का, ठीक है ना दोस्तों। दूसरा अकाउंट है ऑलरेडी हैव एन अकाउंट का। अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है तो आप इस पे क्लिक करेंगे। अगर आपका पहले से अकाउंट नहीं बना हुआ है तो आप क्या करेंगे, क्रिएट एन अकाउंट पे जाएंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो मैं ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पे क्लिक करूंगा क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ है। देखिए दोस्तों, जैसे आप ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। इसमें आपका लॉगिन आईडी, जैसे कि मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जो भी आपका लॉगिन आईडी है वो डालना है। उसके अलावा पासवर्ड डालना है और आपका कैप्चा डालना है। तो मैं डाल लेता हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने डाल लिया है, ठीक है ना। मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद में देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा आपके फॉर्म का। तो अगर जैसे आपने पहली बार अकाउंट बनाया है तो आपको आपके आधार कार्ड से लिंक करना होगा, ठीक है ना दोस्तों। मैंने ऑलरेडी कर रखा है, इस पे एक वीडियो भी बना रखा है, ठीक है ना। और मैंने डिजी लॉकर से भी लिंक कर रखा है, उसका भी एक वीडियो बना रखा है। ठीक है दोस्तों, मेरे यहाँ पे डिजी लॉकर का लिंक जो हुआ था उसका पॉपअप आ रहा है, ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है ऑनलाइन एप्लीकेशन, इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। जो प्रेजेंट में जितने आपके आरआरबी के फॉर्म ऑनलाइन चल रहे हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो फिलहाल तो यहाँ पे दो आरआरबी के फॉर्म चल रहे हैं। एक है आरआरबी एनटीपीसी जो कि अभी आया है ग्रेजुएट लेवल का। दूसरा आपका पैरामेडिकल का है। चलिए मैं आरआरबी एनटीपीसी पे क्लिक कर लेता हूँ। देखो सबसे पहले आपको यहाँ से अपना बोर्ड सेलेक्ट करना है, कौन से बोर्ड से आप भरना चाहते हैं। तो मैं आरआरबी अजमेर से यहाँ पे अजमेर पे क्लिक कर लेता हूँ। उसके अलावा देखो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है आई एम नॉट करेंटली डिवाइडेड बाय एनी आरआरबी आरआरसी, यानी कि यहाँ पे ये बोल रहा है कि आप किसी आरआरबी आरआरसी से प्रतिबंधित नहीं है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, क्लिक करना है इस पे जैसे टिक करके, और आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। आप जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास फर्स्ट ऑप्शन खुल जाएगा आपका पर्सनल डिटेल का, जिसमें आपका पर्सनल डिटेल मांगा जाएगा। अगर आपने पहले आरआरबी एनटीपीसी से पहले कोई और फॉर्म डाल रखा है तो आपकी ये डिटेल ऑटोमेटिक ले लेगा, अदरवाइज आपको इसमें फिल करना पड़ेगा, ठीक है ना दोस्तों। देखिए दोस्तों, जहाँ पे ये हाईलाइट हो रखा है इसमें आप नहीं भर पाएंगे क्योंकि ऑलरेडी जो पर्सनल डिटेल ये आपसे मांगता है, जिस टाइम पे आपका क्रिएट एन अकाउंट बनाते हैं ना उसी टाइम पे आपसे ये डिटेल मांगेगा। तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। आगे आपको डालना है आपका मैरिटल स्टेटस, ठीक है ना। आपका मैरिटल स्टेटस क्या है। उसके अलावा आपको डालना है आपका रिलीजन, ठीक है ना दोस्तों, रिलीजन आपका क्या है। उसके अलावा आपका डालना है आपकी मदर टंग, जो भी आपकी लैंग्वेज है वो लैंग्वेज डालनी है। उसके बाद में देखो दोस्तों, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आता है आपका चूज लैंग्वेज ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि एग्जाम के अंदर आपको जो फॉर्म चाहिए वो किस लैंग्वेज में चाहिए। तो यहाँ पे आपको जैसे हिंदी में चाहिए तो हिंदी में, और आप और अदर लैंग्वेज में चाहिए तो आप उसके लिए यहाँ पे टिक करेंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ से आप जो भी लैंग्वेज में आपको पेपर चाहिए तो वो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। लेकिन आप यहाँ को ध्यान रखना है, आपको यहाँ पे इंग्लिश चूज नहीं करना है। इंग्लिश इसलिए नहीं चूज करना है क्योंकि देखो दोस्तों, यहाँ पे आप हिंदी चूज कर रहे हो तो इंग्लिश ऑटोमेटिक आपको वहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है ना। लेकिन आप अगर इंग्लिश चूज करते हैं तो आपको अदर और कोई लैंग्वेज यहाँ पे नहीं मिलेगी इंग्लिश के अलावा, ठीक है ना दोस्तों। आगे आपको डालना है यहाँ पे परमानेंट विजिबल मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, यानी कि आपको जो भी आपकी बॉडी के ऊपर जो भी मार्क्स है वो आप यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है ना। 2 मार्क्स आपसे मांगेगा, जो भी 2 मार्क्स आपकी बॉडी के ऊपर है आप वो डाल लेंगे। उसके अलावा आगे चलते हैं कम्युनिटी डिटेल के अंदर, जिस भी कम्युनिटी से आप बिलोंग करते हैं आप वहाँ पे डाल लेंगे, ठीक है ना। ओबीसी है तो ओबीसी, और ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस, ठीक है ना। जिससे भी है आप तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके अलावा आप अगर मान लो ओबीसी जैसे नॉन क्रिमिनल ईयर से है तो आपको यस करना है, ठीक है ना दोस्तों। और क्रिमिनल ईयर से है तो आपको यहाँ पे नो करना है। अब नॉन क्रिमिनल ईयर और क्रिमिनल ईयर में कैसे डिफरेंस होगा दोस्तों, देखो अगर आपकी परिवार की जो आय है ना, परिवार की आय यानी कि आपकी फैमिली की आय जो है वो 8 लाख से कम है, 8 लाख से कम है तो आप एनसीएल में आएंगे, ठीक है ना। किस में आएंगे, नॉन क्रिमिनल ईयर के अंदर, ठीक है ना। और अगर आपकी परिवार की आय जो है वो 8 लाख से ज्यादा है तो आप किस में आएंगे, क्रिमिनल ईयर के अंदर, ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट नंबर डालना है। उसके अलावा इशूइंग अथॉरिटी डालना है, ठीक है ना। स्टेट ऑफ आपका स्टेट डालना है। उसके बाद में जो इशू डेट है वो डालनी है। उसके बाद में चलते हैं पोस्टल एड्रेस पे। पोस्टल एड्रेस में दो एड्रेस आपसे यहाँ पे मांगे जाएंगे, एक तो प्रेजेंट एड्रेस और एक परमानेंट एड्रेस। जहाँ पे आप प्रेजेंट में रह रहे हैं वहां पे यहाँ पे फिल करेंगे, और जो परमानेंट एड्रेस जो आपका है वो यहाँ पे फिल करेंगे, ठीक है ना दोस्तों। अगर दोनों सेम है
तो आपको एक में फिल करने के बाद में आप यहाँ पे सिंपली टिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको टिक कर देना, दोनों सेम भरा जाएगा। उसके बाद में आपको देखो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना है। यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, आपको पहले तो सेव करना है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे आपको सेव का ऑप्शन दिख रहा है, पहले आपको सेव करना है, उसी के बाद में नेक्स्ट में बढ़ना है, ठीक है ना। ये चीज ध्यान रखना है दोस्तों, खास तौर से, क्योंकि दोस्तों कल मैं फॉर्म डाल रहा था मेरा, तो उसमें मेरे को थोड़ा दिक्कत आ रही थी, ठीक है ना। मेरे को बार बार में मेरा यू आर नॉट एलिजिबल, यू आर नॉट एलिजिबल दिखा रहा था, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था कि मतलब सब डिटेल सही डाल रहा हूँ, फिर ये ऐसा क्यों दिखा रहा है, ठीक है ना दोस्तों। तो बाद में पता चला कि मेरे जो डिटेल्स है वो सेव नहीं हो रही, मैं डायरेक्ट नेक्स्ट पे जा रहा था, तो इसलिए तो आपको यहाँ पे क्या करना है, पहले सेव करना है, उसके बाद में नेक्स्ट पे जाना है। तो यहाँ पे मैं सेव कर लेता हूँ, फिर मैं चलता हूँ नेक्स्ट पे। जैसे आप नेक्स्ट पे जाओगे तो आपको यहाँ पे देखो अदर डिटेल दिखेगी। अदर डिटेल में देखो यहाँ पे आपको दिया है एक्स सर्विसमैन डिटेल। अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो यस करेंगे, अदरवाइज आप नो करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट चलेंगे, अगर आप PWBD कैंडिडेट है तो यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे, ठीक है ना दोस्तों। फिर आगे चलते हैं। देखो यहाँ पे आपको एक अलग से और एक पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है स्क्राइब डिटेल। स्क्राइब डिटेल क्या है दोस्तों, कि अगर मान लो आपको लिखने में कोई दिक्कत है, ठीक है दोस्तों, अगर आपको लिखने में दिक्कत है और आपको अलग से कोई चाहिए जो कि आपका लिख सके, तो उसके लिए आप यहाँ पे यस करेंगे, अदरवाइज आप नो करेंगे, ठीक है ना। उसके लिए आपको ये पैरा D 11.4 पेज नंबर 18 पे दिया हुआ है, इसकी डिटेल आपको यहाँ पे पढ़ लेनी है अगर आपको ये चाहिए तो, अदरवाइज इसको नो करेंगे और आगे चलेंगे। अगर आप EBC सर्टिफिकेट रखते हैं, आपके पास EBC सर्टिफिकेट है, ठीक है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास सर्टिफिकेट, तो आप यहाँ पे यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। उसके बाद में आगे चलते हैं। अगर आप मान लो रेलवे में पहले से कहीं जॉब करते हैं तो आपको यहाँ पे यस करना है, अदरवाइज नो करना है। अगर आप यस करते हैं तो देखो यहाँ पे आपसे डिटेल मांगा जाएगा, क्या क्या आपको NOC के लिए पूछा जाएगा कि आपने NOC के लिए अप्लाई किया है क्या, तो यहाँ पे आपको करना है यस, ठीक है ना। अगर आप हाई लेवल में जा रहे हैं तो यस करना है, सेम लेवल पे भी जाएंगे तो आपको यस करना है और NOC के लिए अप्लाई करना है, ठीक है ना दोस्तों। उसके अलावा आपको यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट करनी है कि आपकी कौन सी कैटेगरी में आप जॉब कर रहे हैं। तो उसके अलावा फिर आपको प्लेस ऑफ वर्किंग सिलेक्ट करना है कि आप कौन से प्लेस पे आप वर्किंग कर रहे हैं। उसके अलावा आपका यूनिट सिलेक्ट करना है, ठीक है ना। आपका टाइप ऑफ एम्प्लॉय नंबर पे क्लिक करना है कि आपका क्या टाइप ऑफ एम्प्लॉय नंबर है, जिसमें आपको 2-3 चीजें मांगा जाता है, इसमें से एक चीज कोई सी भी डाल सकते हो आप, जैसे PF नंबर मांग लिया आपसे, HRMS ID मांग लिया। उसके अलावा अगर आपके पास ये दोनों नहीं है तो और कुछ डालो। पहले बात तो जो सरकारी नौकरी कर रहे होंगे उनके पास ये दोनों चीजें होंगी, ठीक है ना, कंपलसरी है ये। तो मैं यहाँ पे HRMS ID डाल दिया हूँ मैं अपना, ठीक है। उसके बाद में आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग, जो डेट ऑफ अपॉइंटमेंट है वो आपको इसमें डालना है। उसके अलावा आगे चलते हैं तो यहाँ पे आपकी बैंक डिटेल मांगा जाएगा। बैंक डिटेल क्यों मांगा जाएगा दोस्तों, बैंक डिटेल मांगा जाएगा कि ताकि लास्ट में आप जब आप CBT 1 देंगे और मान लो कि बाई चांस आपका नहीं होता है, तो आपको जो आपका फॉर्म फी लगी है वो वापस से रिफंड हो जाए, ठीक है ना। 100 रुपये कट के वापस से मिलेगा। जिसका 500 रुपये लग रहा है उनको 400 रुपये मिलेगा, और 400 में भी पूरा 400 नहीं मिलेगा, कुछ बैंक के चार्जेस रहते हैं वो कट कटा के मिलेंगे। बाकी जो जो ST SC कैंडिडेट है उनको 250 रुपये मिलेंगे, ठीक है ना। बैंक चार्जेस जो भी उनके कटेंगे उसके बाद में वो 250 रुपये मिल जाएंगे। उसके बाद में अपन यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पे जैसे क्लिक करते हैं दोस्तों, तो आगे जो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसकी आपकी डिटेल ओपन हो जाएगी। तो देखो यहाँ पे दोस्तों मैंने ऑलरेडी भर रखा है। यहाँ पे मैंने देखो यहाँ पे मेरा ये आ रहा है बैचलर डिग्री का, तो मैंने पहले क्या कर रहा हूँ, मैं पहले इसमें डाल दिया हूँ बैचलर डिग्री का डिटेल पूरा डालने के बाद में मैंने सेव नहीं किया। सेव नहीं किया तो मैं आगे जैसे ही बढ़ा तो मेरा वहां पे बता रहा था कि यू आर नॉट एलिजिबल, ठीक है ना। तो क्योंकि वो यहाँ पे सेव नहीं हो रही थी इसलिए उसके बाद में मैंने यहाँ पे 2-3 बार ट्राई करने के बाद में फिर सेव किया। सेव करने के बाद में फिर यहाँ पे आगे बढ़ा तो ये हो रहा है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे मेरी डिटेल्स यहाँ पे मैंने डाली हुई है। आपकी ये 10th की जो डिटेल है वो ऑटोमेटिक ले लेगा अगर आपने पहले से फॉर्म भर रखा है। उसके अलावा आपको ग्रेजुएशन डिटेल इसमें डालनी पड़ेगी। उसके बाद में आप जैसे सेव पे क्लिक करके आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में देखो दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा आपका फोटो से रिगार्डिंग, यानी कि साइन और फोटो से रिगार्डिंग यहाँ पे आपका ओपन विंडो ओपन हो जाएगा। तो इसमें आपको थोड़ा ध्यान से रखना है। देखो यहाँ पे अपन पहले फोटो सैंपल देख लेते हैं। देखो इस तरह का आपको अगर फोटो रहा ना तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। और ये खास तौर से ध्यान रखना दोस्तों, क्योंकि मैक्सिमम जो फॉर्म रिजेक्ट होता है ना वो साइन और फोटो की वजह से होते हैं। ये चीज ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है ना। देखो आपकी इस तरह से अगर आपकी फोटो कटी हुई है ना तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर इस तरह की आपकी फोटो है तो भी फॉर्म रिजेक्ट होने का चांस है, यानी कि आपका चश्मा नहीं लगा हुआ होना चाहिए, ठीक है ना। और आपके चेहरे पे बाल नहीं आने चाहिए, ठीक है। बैकग्राउंड आपका साफ होना चाहिए, इस तरह का बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। आपको ब्लर फोटो नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, जिसे इसमें दिखाया गया इस तरह की फोटो नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। ऐसे अगर कोई लाइट का फोकसिंग आ रहा है तो वो नहीं होना चाहिए। आपको केप नहीं लगा रखे होंगे, ठीक है ना। उसके अलावा आपका जो चेहरे पे है वो साफ चेहरा आना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक एक लाइट में आ रहा है एक थोड़ा अंधेरे में आ रहा है, उस तरह का नहीं। तो देखो यहाँ पे नीचे भी दिखाया हुआ है कि किस तरह की फोटो चाहिए। तो आपको देखो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह की आपको फोटो डालना है, जो कि साफ बैकग्राउंड हो, साफ आपकी फोटो हो, और जो आपकी फोटो है
वो 6 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना दोस्तों। तो देखो दोस्तों, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मैंने अपनी फोटो वोटो अपलोड कर रखी है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं अपनी फोटो डाल रखा हूँ और यहाँ पे मैं अपने साइन डाल रखा हूँ। ठीक है ना। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं जो फोटो के रिगार्डिंग है। ठीक है ना दोस्तों, कि आपकी फोटो में क्या साइज होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे आपकी जो फोटो है कलर पासपोर्ट फोटो होनी चाहिए और 6 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। जो आपकी साइज है फोटो की वो आपकी ये 35 mm मल्टीप्लाई 45 mm होनी चाहिए। ठीक है ना। या फिर आपके 320 से या 240 पिक्सल में होनी चाहिए। बाकी आपकी जो फोटो की फॉर्मेट होना चाहिए वो आपका जेपीजी और जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए। ठीक है ना दोस्तों। और जो आपकी फोटो की साइज होनी चाहिए वो 30 KB से 70 KB के बीच में होनी चाहिए। ठीक है ना दोस्तों, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। बाकी इसमें वही दे रखा है ऊपर जो फोटो में दिखा रहा है कि आप अगर जैसे फॉर्म आपकी फोटो में अगर मान लो केप वगैरह लगी हुई है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ये सारी वो चीजें इसमें दी हुई है। ठीक है ना। वही साइन के रिगार्डिंग भी सेम दे रखा है कि क्या साइन की जो साइज होनी चाहिए। ठीक है ना। और फॉर्मेट किस में होना चाहिए। ठीक है। डायमेंशन क्या होनी चाहिए। और जो आपकी फोटो की साइज है वो 30 KB से 70 KB के बीच में होनी चाहिए। ठीक है ना दोस्तों। जैसे आपका ये सब कुछ सही से भरा जाता है उसके बाद में आप सेव पे क्लिक करेंगे और आप उसके बाद में नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो आपका यहाँ पे आ जाएगा पोस्ट प्रेफरेंस रेट। आप जिस आरआरबी से भर रहे हैं वहां का आपका जितना भी पोस्ट है वो सारी यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है ना दोस्तों। देखो दोस्तों, आरआरबी अजमेर में आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है देखो कॉमर्शियल चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, जिसमें कैटेगरी 1 की है जो एनडब्ल्यूआर और डब्ल्यूसीआर दोनों से आ रहा है। ठीक है ना। उसके बाद में स्टेशन मास्टर है, गुड्स ट्रेन मैनेजर है और आपका सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है, एनडब्ल्यूआर और डब्ल्यूसीआर है। ठीक है ना दोस्तों। सबसे पहले मेरे को भरना है चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर जो कि एनडब्ल्यूआर से भरूंगा मैं। तो इसमें मैं क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद में डब्ल्यूसीआर से भर देता हूँ। ठीक है ना। सेम कैटेगरी में भर लिया है। उसके बाद में मैं डालता हूँ अपना सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। तो इसको मैं एनडब्ल्यूआर से पहले वाला डालूंगा, उसके बाद में डब्ल्यूसीआर से डालूंगा, फिर मैं डालूंगा स्टेशन मास्टर की और उसके बाद में गुड्स ट्रेन मैनेजर की। ठीक है ना दोस्तों, ये मैंने पोस्ट प्रेफरेंस दे दी है। ये कहाँ उठ के चला भाई। स्टेशन मास्टर 5वें नंबर पे है तो मैं इसको 5वें नंबर पे रख। ठीक है दोस्तों, ये मैंने पोस्ट प्रेफरेंस दे दी है। उसके बाद में क्या करना है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में आपको आ, यहाँ पे भी क्लिक करना है, आई हियर बाय डिक्लेयर। तो आपको डिक्लेयर करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे प्लेस डाल देना है, जो भी आपका प्लेस है। तो मैं जयपुर डाल देता हूँ। वो डालने के बाद में आपको एक बार सबमिट करने से पहले आपको प्रीव्यू कर लेना है। आपका एप्लीकेशन का जो प्रीव्यू है वो देख लेना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अपन ने टिक नहीं किया है तो उसके लिए बोल रहा है कि आप लेसिक सर्जरी से रिगार्डिंग यहाँ पे अंडरटेक नहीं लिए हैं। तो देखो यहाँ पे आपका एक टिक छूटा हुआ है, तो आप इस पे जैसे टिक करेंगे और उसके बाद में प्रीव्यू करेंगे, आपका कुछ इस तरह का फॉर्म खुल जाएगा। दोस्तों इसको एक बार अच्छे से चेक कर लेना। चेक करने के बाद में आपको क्या करना है, सबमिट करना है। ठीक है ना दोस्तों। तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। ठीक है ना दोस्तों, मैंने अपना फॉर्म चेक कर लिया है, सारी डिटेल करेक्ट है। उसके बाद में आप जैसे ही पूरा फॉर्म चेक करने के बाद में आपको यहाँ पे नीचे एक पॉपअप दिखेगा जिसमें देखो यहाँ पे लिखा हुआ है आई हैव रीचेक्ड द अबव डिटेल एंड फाउंड करेक्ट है, यानी कि मैंने पूरा फॉर्म चेक कर लिया है और मेरी करेक्ट डिटेल जो है वो करेक्ट है। ठीक है ना। तो आप इस पर टिक करेंगे। टिक करने के बाद में आप अगर मान लो आपकी करेक्ट कोई भी डिटेल में कुछ दिक्कत है तो आप एडिट पे जाके वापस से सही कर सकते हैं। एक बार आप सबमिट कर दिए तो आपका फॉर्म दोबारा से एडिट के लिए ओपन नहीं होगा। ठीक है ना दोस्तों। बाद में जब वो विंडो ओपन होगी तो उसी में आप एडिट कर पाएंगे। तो उसमें भी आप आरआरबी जो आपका जो आरआरबी है वो चेंज नहीं कर पाएंगे, जो आपकी पोस्ट प्रेफरेंस है वो चेंज नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए केयरफुली से भरे, उसके बाद में ही आप एक बार चेक करने के बाद में सबमिट करें। तो मैं यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करूंगा, देखो दोस्तों यहाँ पे पॉपअप आ गया है, एप्लीकेंट विल नॉट बी एबल टू मेक एनी करेक्शन इन ऑनलाइन एप्लीकेशन आफ्टर सबमिशन, यानी कि ये बोल रहा है कि अगर आप एक बार सबमिट कर दिए तो आप कुछ भी चेंज नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना दोस्तों। तो मैं यहाँ पे यस कर देता हूँ, यानी कि सबमिट कर देता हूँ। सबमिट करने के बाद में दोस्तों यहाँ पे मेरा ये फॉर्म भर गया है। उसके बाद में यहाँ पे बोल रहा है आप जो कि आपकी फीस है वो चार्जेस आप पे करेंगे। ठीक है ना, ऑनलाइन पे करेंगे। तो पे करने के लिए दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे है पे विथ रोजर पे, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और आपका कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। तो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है कि आप किससे पे करेंगे। ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पे मैं फोन पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। फोन पे सिलेक्ट करने के बाद में कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद में आप डायरेक्ट अपने फोन पे चले जाएंगे। देखिए दोस्तों, इस तरह का आपके पास इंटरफेस आएगा। तो आप जिस भी आपका बैंक सेलेक्ट करके और आप यहाँ से पे कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे पे कर लेता हूँ।
मैंने अपने पिन डाल दिए हैं। तो देखिए दोस्तों, मेरा यहाँ पे फॉर्म जो है, पेमेंट जो है वो सक्सेसफुली हो गया है। ठीक है ना दोस्तों। और यहाँ से आपको क्या करना है, आपको प्रिंट पे क्लिक करके अपना फॉर्म का प्रिंट ले लेना है। ठीक है ना दोस्तों। जैसे आप पेमेंट रिसिप्ट सेव करने के बाद में आप बैक जाएंगे। बैक पे जाने के बाद में आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा, व्यू एप्लीकेशन। ये देख सकते हैं, इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, नीचे जो आपको आई का ऑप्शन दिख रहा है, ये इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म का जो डिटेल है आप वो यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों। ये आपका पूरा फॉर्म का प्रीव्यू खुल जाएगा और आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों। तो इस तरह से बिना किसी गलती के आप अपना फॉर्म भर सकते हैं घर पे बैठे बैठे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा दोस्तों थोड़ा सा भी, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है ना दोस्तों। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो।